अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे। आपको मैं निशान लगवाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जो है उसका एंड होता है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरीकों से बताऊंगी, क्योंकि पेपर में ये फिक्स नहीं होता कि जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आए और लॉन्ग एज अ लॉन्ग आए। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से भी आ सकता है और लॉन्ग तरीके से भी आ सकता है, राइट। तो मैं आपको आज ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है 10 शॉर्ट क्वेश्चन, इसके मैं आपको निशान लगाऊंगी। वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ सिस्टम, व्हाट आर इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। को आंसर करने के लिए आप आ जाए जी बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर, इस पेज के ऊपर, और यहाँ से आपने सबसे पहले तो लिखना है डिफाइन सिस्टम। तो सिस्टम की डेफिनेशन आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन का वर्ड जो है वो आप स्किप कर देंगे क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं पूछा, सिर्फ सिस्टम पूछा है, राइट। तो ये बेस्ट डेफिनेशन यहाँ से थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ से निशान लगवाया है। सिस्टम इज सिंपली an organized set of components that are coordinated to perform a designated function। यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये लाइन भी साथ ऐड करनी है, all the components of the systems are in some way related to each other and the functioning of the other components enhances the operation of the system। यहाँ तक यूं समझें कि आपने जो है इसकी डेफिनेशन में इतना हिस्सा लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसकी एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है और फिर आपने उस पर एक कार की जो है वो लिख देनी है एग्जाम्पल। वेदर सिस्टम हो गया, कार लिख दें, ये दो बड़ी। और उसके बाद आ जाना है पेज नंबर 4 के ऊपर, यहाँ पे है जी इसके कंपोनेंट्स, राइट। तो ये वाला आपने लिखना है, कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। ईच कंपोनेंट ये लिखने के बाद आप स्मूथ वर्किंग, ये पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ये वाला पैराग्राफ लिखने के बाद आपने ये वाली डायग्राम बना दें। अगर आपको ये मुश्किल लगती है तो आप ये वाली सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं। ये इनपुट डिवाइसेस हो गई, ये सीपीयू हो गया, ये डाटा बसेस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल आप ये डायग्राम बना दें। इसके बाद आ जाए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। बुक के पेज नंबर 7 पे, टाइप्स ऑफ द सिस्टम। इसमें आपने यहाँ से लिखना है, सिस्टम्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, नेमली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। यहाँ तक लिख के और आपने फिर दरमियान में लगानी है लाइन, जैसे डिफरेंस लिखते हैं उस तरीके से आपने एक तरफ आर्टिफिशियल सिस्टम, तरफ नेचुरल सिस्टम लिख के, और आपने ये इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो 1 बाय 1 आपने ये लिख देने, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपने बुक के पेज नंबर 13 पे आ जाना है, जो मेन इसकी हेडिंग है कंप्यूटर एज अ सिस्टम। यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेना है। कंप्यूटर इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन टू प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ तक लिखने के बाद आपने उसके ऑब्जेक्टिव छोड़ देने क्योंकि उसने नहीं पूछे। कंपोनेंट्स पे आ जाएं। कंप्यूटर कंपोज्ड ऑफ मेनी एसेंशियल कंपोनेंट दैट ऑपरेट इन कंजक्शन, दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड। उसके बाद आपने नंबर 1 हेडिंग देनी है जी इंटरफेस कंपोनेंट्स, उसमें आ जाएंगे इनपुट आउटपुट, और उसके बाद आपने प्रोसेसिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स की देनी है हेडिंग, उसमें आ जाएंगे ये सारे रैम और ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर आपने लिखने हैं नंबर 3 पे कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, राइट। और उसके बाद ये आपने जो है इसकी डायग्राम हल्की फुल्की बना दें तो ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो खैर है, राइट। उसके बाद अगर आप ये लिखना चाहते हैं इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स तो आप लिख दें, वरना खाली डायग्राम जो मैंने आप खाली ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये इसका इंटरेक्शन ही यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये बेस्ट आपका जो है वो आंसर राइट डाउन हो। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखने के लिए हम चलते हैं बुक के पेज नंबर 18 के ऊपर, 18 के ऊपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स की जो हेडिंग है उसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो पहले लिख सकते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर डाटा प्रोसेसिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस ऑपरेशन। यहाँ तक लिखने के बाद आपने स्टार्ट कर लेना जी पेज नंबर 19 के ऊपर, देखें टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम दिया हुआ है।
अब टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसने 4 टोटल टाइप्स बताई हैं, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। ठीक है जी, ये 4 नंबर है। अब इसमें देखें कंप्यूटर नेटवर्क है, सिस्टम जो है वो ये आ जाएगी, उसकी डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आया तो आपने इसकी सिर्फ ये वाली हेडिंग देने के बाद ये तीसरे नंबर पे, उससे पहले आपने ऊपर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, ये मैं अभी ऊपर आपको चल के दिखाऊंगी, ये तीसरे नंबर पे ये हेडिंग आ जाएगी और चौथे नंबर पे आ जाएगी जी इसकी इंटरनेट, दिस वन इंटरनेट एज अ सिस्टम। ठीक है जी, ये आ जाएगी, यहाँ से ये वाला पैराग्राफ आ जाएगा। और अब मैं ऊपर आपको दिखाती हूँ कंप्यूटर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने कंप्यूटर एज अ सिस्टम की लिख देनी है, ये नंबर 2 वाला जो था उसका पार्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए आपने जो है वो पेज नंबर 13 पे आ जाना है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है जी द ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ आपने लिख देना सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड डिटर्मिनिंग द अप्रोप्रिएट एक्शंस टू टेक। ठीक है जी, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। उससे पहले मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन एज अ सिस्टम बताई है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी बता दिया, कंप्यूटर नेटवर्क्स की ये वाली डेफिनेशन हो गई, और इंटरनेट की जो है वो मैंने इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर जो मैंने आपको इंटरनेट की बताई है वो आ जाएगी, दिस वन इंटरनेट एज अ सिस्टम। तो ये 4 पॉइंट्स इसके जो है हो जाएंगे, जो कि उसने क्वेश्चन में कहा लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम, राइट। तो नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। क्वेश्चन के आंसर के लिए पेज नंबर 15 पे आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप पहले लिख देंगे जी। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटर पैराडाइम दैट डेलिनेट्स अ सिस्टम इन विच हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर हैज 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट मैकेनिज्म एंड आउटपुट मैकेनिज्म, राइट। तो आपने इसको 1 2 3 4 करके ये लिखना है, इस तरह से पैराग्राफ की सूरत में नहीं लिखना। ये 4 आपने लिखने के बाद फिर आप आ जाएंगे इनकी डिटेल के ऊपर। ये मेमोरी आ गई और उसके बाद सीपीयू आ गया, फिर इनपुट डिवाइसेस आ गई, आउटपुट डिवाइसेस आ गई। ठीक है जी, यहाँ तक ये सारा का सारा आपने जो है इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। साथ आपने ये डायग्राम, वही डायग्राम है दिस वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, लिस्ट इट्स की कंपोनेंट। ये रिपीट हो रहा है, इसमें आपने पहले आर्किटेक्चर बता देना है, फिर उसके सिर्फ नाम लिख देने हैं, ठीक। अब इसमें आ जाए पेज नंबर, आप कंपोनेंट आप बताने के लिए ये देखें जी आर्किटेक्चर, ये इसके कंपोनेंट्स है, वही सेम क्वेश्चन है, ये इसके की कंपोनेंट आपने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 मेन स्टेप्स इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल। इधर आ जाए जी इसकी वर्किंग में। 4 मेन स्टेप्स इसके कौन से हैं? फेचिंग है, डी कोडिंग है, एग्जीक्यूशन है और स्टोरिंग है। ये 4 स्टेप्स लिखने के बाद, 4 स्टेप्स के बाद आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है। इसमें फेच, एग्जीक्यूशन, डी कोड, रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 स्टेप पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। इसका आंसर है जी पेज नंबर 18 के ऊपर बुक की। ये एडवांटेजेस के बाद ये डिसएडवांटेजेस जो दिए गए हैं। वॉन न्यूमैन bottleneck occurs when a single memory areas limit the CPU ability to retrieve instructions and data quickly। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ये इसकी आ जाएगी डायग्राम, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, मेमोरी की स्पीड कम होती है, तो ये यहाँ पे बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है इनकी जब स्पीड मिसमैच होती है। देन ये इसकी डायग्राम साथ बना देंगे तो आपका बेस्ट आंसर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसका आंसर आ जाएगा जी पेज नंबर, उसी पेज पे है। एडवांटेजेस में से सिंप्लीफाइड डिजाइन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये 2 जो है इसकी विद इसकी डेफिनेशंस के, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कंप्यूटिंग सिस्टम टू फंक्शन। और इसका आंसर इसी पेज पे, पेज नंबर 18 के ऊपर है जी। कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ से आपने शुरू कर लेना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रिक पावर आर द 3 बेसिक रिक्वेस्टीज दैट आर नीडेड टू रन अ कंप्यूटिंग सिस्टम एंड कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। और ये आपने जो है ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की ये वाले पैराग्राफ्स आ जाएंगे। और पेज नंबर 19 के ऊपर ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो
2 लाइनें दी हुई है, यहाँ तक जो है इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चंस 10 मैंने आपको निशान लगवा दिए। राइट, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी कि कहाँ से कहाँ, और विद डायग्राम्स बताऊंगी कि और मैं आपको डायग्राम्स बताती हूँ बेसिकली सिंपल करके, ताकि आप जो है वो इजीली पेपर में बना सकें और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है वो हासिल कर सकें। जाहिर है जितनी ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होगी आपके क्वेश्चन के आंसर की, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।